नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सर आप लोग को आपके ही YouTube चैनल के एलडी इंग्लिश में स्वागत करता हूं। तो आइए आज मैं आप लोग के बीच में जो है कुछ ऐसे शब्द लेकर आए हैं और चैप्टर से संबंधित है। नाउन है। नाउन का मैंने बोला था अभी पार्ट्स जो है समाप्त नहीं हुआ, तो नाउन के कुछ और पार्ट्स मैं आप लोग के बीच में लेकर आ रहा हूं। तो देखेंगे जैसे अगर किसी सेंटेंस में डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी सेंटेंस में आपका डजन आता है, ग्रॉस आता है, स्कोर आता है, 100 आता है, 1000 आता है, मिलियन और बिलियन आता है और इसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव हो। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है? दोस्तों कार्डिनल एडजेक्टिव हम किसे बोलते हैं? जैसे न्यूमरल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और न्यूमरल एडजेक्टिव सेम होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इनको इनके शब्द में भी लिख सकते हैं। अगर इनके पहले आया हो डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन और बिलियन के पहले ऐसा आया हो 1, 2, 3, 100 कोई भी अगर नंबर आया हो इनके पहले आया हो कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या? कार्डिनल एडजेक्टिव इसके पहले आया हो तो इनके बाद क्या हो? पीसियन हो। पीसियन मतलब प्लूरल नाउन हो। क्या हो? प्लूरल नाउन हो। पीसियन हो, प्लूरल नाउन हो। तो इस डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन etc में यस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर एस का प्रयोग इसमें कर दिए, यस लगा दिए तो ये गलत हो जाएगा। एग्जाम्पल देते, फिर से देख लेते हैं। अगर डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव आता है और उसके बाद तुरंत पीसियन नाउन आता है। पीसियन तो इस डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन etc में क्या नहीं जोड़ते हैं? एस नहीं जोड़ते हैं। क्या नहीं जोड़ते हैं? एस नहीं जोड़ते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कह दिया जाए सी बॉट 2 डजन्स पेंसिल्स। अब यहां देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है? सी बॉट 2 डजन्स पेंसिल। अब यहां गलत हो गए। देखो डजन्स आ गया। आपका नियम क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? नियम आपको क्या कहता है कि अगर डजन, 1000, 100, मिलियन और बिलियन के पहले कोई कार्डिनल एडजेक्टिव आता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी कार्डिनल एडजेक्टिव आता है तो डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन में यस का प्रयोग नहीं करते हैं, एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो गया,
डजन्स हो गया, 2 डजन्स पेंसिल, ये हमारा पेंसिल प्लूरल नाउन है, लेकिन डजन में हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ क्या आ गया है, कार्डिनल एडजेक्टिव 2 आ गया है, तो डजन में हम यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे सही करने के लिए यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी बॉट 2 डजन पेंसिल्स। आप देखो यहाँ 2 डजन पेंसिल्स, 2 डजन पेंसिल्स, पेंसिल्स। अब ये बात हमारा सही हो गया, सी बॉट 2 डजन पेंसिल्स। देखो डजन्स नहीं डजन होगा, डजन्स वाला ये वाला एग्जांपल गलत है, ये वाला एग्जांपल सही है। अब यहाँ हो गया सी बॉट 2 डजन पेंसिल्स, सी बॉट 2 डजन पेंसिल। जब भी 100, 1000, स्कोर, डजन, इनके पहले कोई कार्डिनल एडजेक्टिव हो और इनसे प्लूरल नाउन जुड़ा हो तो इस डजन, 100, 1000 वगैरह में यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला एक एग्जांपल, 2 एग्जांपल, 3 एग्जांपल देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है आपका, अगला एग्जाम्पल आपको सीखने की जरूरत है, एक एक कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत है, एक एक कॉन्सेप्ट की। ये एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, एकेडमिक, कोई भी एग्जाम हो, XYZ, सब में, हर एग्जाम में आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं बता है जिसमें ना आता हो, कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के रख ही देता है। अगला देखिए, कारा I spent 5,000 रुपीज। अब यहां देखिए, I spent 5,000 रुपीज, I spent 5,000 रुपीज। इसमें क्या गलती है आपको देखना है, मैंने अभी बताया, यहाँ थाउजेंड्स आ गया और यहाँ क्या आ गया, पीसीएन आ गया, प्लूरल नाउन आ गया। अब जब प्लूरल नाउन के पहले 1000, 100, डजन हो और उसके पहले क्या हो, कार्डिनल एडजेक्टिव है, कार्डिनल एडजेक्टिव हो, न्यूमरल एडजेक्टिव हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव आ गया, तो ये 1000 में यस का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग नहीं होगा, एस का प्रयोग नहीं होगा, केवल होगा आई स्पेंड 5,000 रुपीज, आई स्पेंड 5,000 रुपीज। क्या हो जाएगा, आई स्पेंड 5,000 रुपीज, आई स्पेंड 5,000 रुपीज। ये वाला सेंटेंस सही है, ये वाला सेंटेंस गलत हो गया, ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। दूसरा सेंटेंस सही होगा, आई स्पेंड 5,000 रुपीज, मैंने 5,000 रुपए खर्च किए, 5,000 रुपए खर्च किए। आगे अगला देखो, अगला क्या कहता है, अगला एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और दिखाता हूं मैं। जैसे कह दिया जाए, यहां मैंने लिख दिया 10 डजन, 10 डजन पेंसिल्स, 10 डजन पेंसिल्स are broken, are broken। अब यहां हो गया 10 डजन पेंसिल आर ब्रोकन, 10 डजन पेंसिल आर ब्रोकन, 10 डजन पेंसिल आर ब्रोकन। अब यहां देखो क्या गलती है, 10 डजन पेंसिल आर ब्रोकन। अब तो शायद आप समझ गए होंगे
कि यहाँ देखो इसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव क्या आ गया, 10। क्या आ गया, 10, 10। और डजन आया, डजन माने क्या होता है, दर्जन होता है। क्या होता है, दर्जन। तो डजन दर्जन हो गया, यानी 10 दर्जन पेंसिल्स आर ब्रोकन। 10 दर्जन पेंसिल क्या हुए, टूट गए। क्या हो गए, टूट गए। अब इसको कैसे बनाओगे, 10 डजन पेंसिल आर ब्रोकन, यानी 10 दर्जन पेंसिल टूट गए। तो यहां देखो मैंने बताया दोस्तों, यस अगर डजन 100,000 के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव आता है और उसके तुरंत बाद पीसीएन आता है, प्लूरल नाउन आता है, तो इस डजन 100,000 मिलियन बिलियन में एस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ डजन्स लिखा है तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। सही क्या होगा इसका देखते हैं, 10 डजन पेंसिल्स आर ब्रोकन। अब ये सेंटेंस सही हो गया, 10 डजन पेंसिल्स आर ब्रोकन, ये वाला सेंटेंस सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस। अब अगला नियम देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगले कॉन्सेप्ट में है, मान लो अगर कह रहा है, बाबू ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक एक चीज देखिएगा। अगर कह रहा है कि डजन हो, क्या हो, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, etc, मिलियन वगैरह सब कुछ आएगा, मिलियन बिलियन सब आएगा। कह रहा है अगर सेंटेंस में डजन हो, स्कोर हो, ग्रास हो, 100 हो, 1000 हो, क्या हो, 1000 हो, और इसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव आया हो। इसके पहले क्या आया हो, कार्डिनल एडजेक्टिव। क्या आया हो, कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव। अभी मैंने कार्डिनल एडजेक्टिव आप लोग जान ही गए होंगे कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मैंने बताया ना, ये हमारे क्या होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। अगर इनके पहले आया हो और इनके बाद क्या आ रहा हो दोस्तों, इनके बाद आर्टिकल डिटरमिनर द आ रहा हो, माई आ रहा हो, हिज आ रहा हो, हर आ रहा हो, और क्या आ रहा हो, दीज आ रहा हो, दोज आ रहा हो, आवर आ रहा हो, दियर आ रहा हो, दियर, तो और इसके बाद तुरंत क्या आ रहा हो, प्लूरल नाउन। क्या आ रहा हो, पीसीएन, प्लूरल नाउन, पीसीएन प्लूरल नाउन आ रहा हो, तो क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम किसका प्रयोग नहीं करते हैं, इसमें हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में द यानी डिटरमिनर प्लस पीसीएन और डजन, स्कोर, ग्रोस, 100,000 etc के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, ऑफ का प्रयोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग, यहाँ ऑफ हो जाएगा। दोनों के बीच में किसका प्रयोग, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा, ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे यहीं पर लिखा 2 डजन, 2 डजन, 2 डजन, 2 डजन द पेन्स
आर ब्रोकन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है, उस कॉन्सेप्ट को आपको देखना होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट को सीखना होगा आपको। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं जान पाएंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। यहां देखो 2 डजन द पेन्स आर ब्रोकन, 2 डजन द पेन्स आर ब्रोकन। इसका मतलब क्या, ऐसे एग्जाम में दे देगा और आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सीखे एक एक चीज करने के लिए। मैंने बताया कि अगर मान लो डजन आता है, 100 आता है, 1000 आता है, मिलियन आता है, ग्रॉस, उसके पहले न्यूमरल एडजेक्टिव क्या देता है, इस तरह से 2 3 4 5 6 कोई भी देता है न्यूमरल एडजेक्टिव, और फिर बाद में किसी प्लूरल नाउन के पहले डिटरमिनर देता है, दा देता है, माई देता है, दीज देता है, दोज देता है। तो उन दोनों के बीच में किसका प्रयोग कर देते हैं, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। किसका, ऑफ का प्रयोग कर देते हैं। तो जब ऑफ का प्रयोग, और इसमें भी डजन, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस, स्कोर में एस का प्रयोग नहीं होगा, नहीं तो आप लोग एस का प्रयोग करते हैं तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों तरह से लिख देता हूं, हर तरह का सेंटेंस लिख देता हूं। इसी सेंटेंस को ले लीजिए, जैसे लिखा गया 2 डजन ऑफ डजन्स ऑफ द पेंसिल्स आर ब्रोकन। अब यहां देखो 2 डजन्स ऑफ द पेंसिल आर ब्रोकन, कुछ हद में सही है लेकिन गलत। क्यों गलत है बाबू, यहां देखो इस कार्डिनल यानी इस डजन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव दे दिया है तो इसमें यस नहीं जुड़ेगा। बाकी यहां क्या दिया, ऑफ दिया, कि ऑफ दे दिया, सही हो गया। कि अगर मान लो प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द, माई, हिज, हर, आवर, दियर, दीज, दोज आते हैं तो वहां दोनों के बीच में किसका प्रयोग होगा, ऑफ का। तो ऑफ दिया लेकिन इसके वजह से हमारा सेंटेंस यहाँ क्या हो रहा है, गलत। इस एस लग गया डजन में, इसलिए सेंटेंस हमारा गलत हो गया। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा देखो क्या हो जाएगा, यहां 2 डजन ऑफ द pencils are broken। अब ये तीसरा जो सेंटेंस में लिखा 2 डजन, देखो डजन में यस जुड़ा नहीं जुड़ा, इसका मतलब यहाँ यस जुड़ा था तो गलत। 2 डजन, और डजन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव 2 डजन ऑफ आ गया, 2 डजन ऑफ। अब पेंसिल्स के पहले देखो आर्टिकल दा लगा इसलिए डजन और आर्टिकल पेंसिल्स आया है तो दोनों के बीच में ऑफ हो गया, सही हो गया। 2 डजन ऑफ द पेंसिल्स आर ब्रोकन, क्या हो गया, आर ब्रोकन, टूट गए हैं। अब ये सेंटेंस सही हो गया, ये वाला सेंटेंस सही हो गया। अगला और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखिए। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए, अगला सेंटेंस देखते हैं, एक एग्जांपल और इसका देखते हैं, इस नियम का। अगला है क्या, 5 माने तो जानते हैं ना, कार्डिनल एडजेक्टिव हो गया। 5,000 ऑफ हिज rupees, 5,000 of his rupees have been given to
गिवन टू द पुअर, द पुअर, पुअर माने क्या होता है, गरीब लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग हो गया। अब इसका अगला मैं अब अगले नियम में बताऊंगा। 5,000 ऑफ हिज रुपीज हैव बीन गिवन टू द पुअर। अब यहाँ हो रहा है कि 5,000 रुपए गरीबों को दिए गए, 5,000 रुपए, यानी उसके रुपयों में से 5,000 रुपए गरीबों को दिए गए हैं। अब ये सेंटेंस बताओ सही कि गलत, कहाँ गलत हुआ है, आप बताइए गलत कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ कहाँ गलत है। और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जहां नहीं समझ में आएगा मैं फिर बताऊंगा। ध्यान से देखना, 5,000 ऑफ हिज रुपीज आया। अब देखो मैंने बोला कि इसके पहले डिटर्मिनर आ जाए, प्लूरल नाउन के पहले द आ जाए, आर्टिकल दीज आ जाए, दोज आ जाए, ये सब डिटर्मिनर है। हिज आ जाए, माई आ जाए, आवर आ जाए, तो उसके पहले ऑफ आता है, ऑफ सही है। और लेकिन और 1,000, 100, स्कोर, ग्रॉस के पहले अगर कार्डिनल एडजेक्टिव दिया है तो इसमें यस का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग नहीं होता है, एस का प्रयोग नहीं होता है डजन, 1,000, 100 में। तो यहाँ क्या हो गया, अब इस वजह से गलत हो गया। तो ये इसका सेंटेंस कैसे होगा, सही हो जाएगा 5,000 of his rupees, 5,000 of his rupees have been given to the poor, the poor। अब ये सेंटेंस सही हो, 5,000 of his rupees have been given to the poor, given to the poor। अब ये सेंटेंस सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। इसी पर अभी सब नियम चलेगा। अगला देखते हैं, अगला अगला क्या है दोस्तों, अगला कारा जब डजन, 1,000, 100, मिलियन, बिलियन के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो, क्या ना हो, कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो, तो उसे हम यूनिट में रखते हैं, यूनिट में बनाते हैं, ऑफ लगाते हैं और प्लस फिर क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं। और उस प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल द ये सब ना हो। आगे देखते हैं, जैसे कारा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा है यहां पर डजन, 100, 1,000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, ग्रॉस, इनके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो। डजन, 100, 1,000, मिलियन, बिलियन, स्कोर और ग्रॉस के पहले यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो, क्या ना हो, कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो। तो इनके साथ डायरेक्ट प्लूरल नाउन नहीं जुड़ता है, बल्कि इसे यूनिट में प्रयोग कर देते हैं। यहाँ ऑफ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, पीसीएन आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, इस स्ट्रक्चर पर बनेगा, पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए, अगर लिख दिया जाए यहीं पर डजन,
डजन ऑफ बनानाज और रोटेन और रोटेन। अब यहां देखो डजन ऑफ बनानाज और रोटेन। अब डजन ऑफ बनानाज मतलब क्या हो गया? दर्जनों। दर्जनों केले क्या हुए? सड़ गए। दर्जनों केले सड़ गए। अब इसको कैसे बनाएं? दर्जनों केले सड़ गए। डजन ऑफ बनानाज और रोटेन। अब इस सेंटेंस में गलती कहाँ है? गलती आपको पकड़ना है कि इस सेंटेंस में गलती कहाँ है, कहाँ गलत हो रहा है सेंटेंस, इसको देखना है आपको। तो बताइए कि इस सेंटेंस में गलत कहाँ है। मैंने बोला अगर डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर, क्रॉस के पहले कार्डिनल एडजेक्टिव ना हो। कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 आता नहीं था, तो इसके पहले आया है? ध्यान से देखिएगा, नहीं आया है। इसका मतलब हमें डजन में क्या लगाना चाहिए था? डजन में एस लगाना चाहिए था। क्या लगाना चाहिए था? एस लगाना चाहिए था, तब ये सेंटेंस जाके सही होता। क्या लगाना चाहिए था? डजन में यस। अब यहाँ ये सेंटेंस गलत, इसको सही कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा? डजन्स ऑफ बनानाज, सॉरी यहाँ कैपिटल में नहीं, बनानाज। क्या हो गया? बनानाज और रोटेन। रोटेन। अब डजन्स ऑफ बनानाज और रोटेन मतलब दर्जनों केले बर्बाद हो गए, सड़ गए। दर्जनों केले सड़ गए। रोटेन मैंने होता है सड़ना। दर्जनों केले सड़ गए। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अगला, अगला सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां 1000, क्या लिखा? 1000। अब मैंने लिखा 1000, 1000, 1000 हो गया। 1000 ऑफ बुक्स, ऑफ बुक्स, ऑफ बुक्स, 1000 ऑफ बुक्स, 1000 ऑफ बुक्स क्या हुए? हैव बीन सोल्ड, हैव बीन सोल्ड। अब यहां 1000 ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड, हजारों किताबें बेच दिए गए, अर्थात हजारों किताबें बिक गई। 1000 ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड, हजारों किताबें बेची गई हैं या बिक गए हैं। दोनों का सेंस एक ही होगा। अब इसमें कहाँ गलती है? जब मैंने बताया कि प्लूरल नाउन और 1000, 100, स्कोर ऑफ से जुड़े हो और उनके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव ना आया हो 1000, 100 और स्कोर के पहले, तो 1000 स्कोर 100 में क्या जोड़ देते हैं? यस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? एस जोड़ देते हैं। तो यहाँ 1000 में क्या हो जाएगा? यस। अब इसका सेंटेंस हो जाएगा thousands ऑफ बुक्स हैव बीन सोल्ड, हैव बीन सोल्ड। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। अब ये सेंटेंस सही हो गया। अगला देखते हैं, अगला नियम क्या है? अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है दोस्तों, कह रहा है कि यह डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ग्रॉस के पहले
कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। क्या आता है? कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। तो क्या होता है? कार्डिनल एडजेक्टिव आता है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं और पीसीएन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल पीसीएन प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब जैसे ध्यान दीजिए, कह रहा है एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए, पेयर भी इसमें आता है, आई हैज टू। अब आई हैज टू आया, अब ध्यान से देखना बाबू, यहां पेयर आ गया। क्या आ गया? पेयर। तो देखो इस पेयर के पहले क्या आ गया? कार्डिनल एडजेक्टिव टू आ गया। क्या आ गया? टू आ गया। क्या आ गया? टू आ गया। इसलिए पेयर में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे? एस का प्रयोग नहीं करेंगे। पेयर में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई हैड टू पेयर ऑफ शूज। ऑफ शूज। अब मेरे पास दो जोड़ी जूते हैं। मेरे पास दो जोड़ी जूते हैं। आई हैज टू पेयर ऑफ शूज। मेरे पास दो जोड़ी जूते हैं। इसका अर्थ होगा मेरे पास दो जोड़ी जूते हैं। तो आई हैज टू पेयर ऑफ शूज। अब इस सेंटेंस में कहीं गलती मैंने नहीं दिखाया है। अगर 100,000 मिलियन बिलियन के पहले वही वाला नियम है, सेम नियम है, यहां दोहरा दे रहा हूं, तो यहां किसका प्रयोग नहीं होगा? यहां किसका प्रयोग नहीं होगा? यानी डजन, 100,000 मिलियन, ग्रॉस, बिलियन के पहले एस नहीं लगेगा। क्या नहीं लगाएगा? उसमें एस का प्रयोग नहीं होगा। डजन में एस नहीं जुड़ेगा, पेयर में एस नहीं जुड़ेगा, 100 में एस नहीं जुड़ेगा, 1000 में एस नहीं जुड़ेगा, ग्रॉस में एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसके पहले कार्डिनल एडजेक्टिव आ गया। अगला सेंटेंस जैसे कह दिया जाए, सी गॉट 2 डजन ऑफ एग्स। अब यहां देखो 2 आ गया, डजन ऑफ एग्स। अब यहां देखो सी गॉट 2 डजन ऑफ एग्स। वह 2 दर्जन अंडे ली है। वह 2 दर्जन अंडे ली है, नहीं आएगा, गॉट आया है। वह 2 दर्जन अंडे ली। अब देखो डजन के पहले 2 आ गया, ऑफ हो गया, एक्स हो गया। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसका नियम तो यहीं पर खत्म हो गया। आगे मैं दूसरा नियम बताने चल रहा हूं आप लोग को। ये 100,000 मिलियन बिलियन का नियम यहीं पर समाप्त होता है। अगला है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि कोई एडजेक्टिव शब्द जैसे वह किसी पर्सन पर लागू होता हो। किस पे लागू होता हो? किसी पर्सन पर लागू हो जा। कोई एडजेक्टिव वर्ड हो और वो पर्सन से लागू होता हो, पर्सन की विशेषता बताता हो, किसी व्यक्ति की विशेषता बताता हो, किसके? व्यक्ति की विशेषता बताता हो, उससे संबंधित हो। जैसे मैंने लिखा यही एडजेक्टिव शब्द पुअर, मैंने लिखा यही रिच, मैंने यही लिखा सिक, सिक माने जानते ना, बीमार, मैंने यही लिखा ब्लाइंड। इसी तरह बहुत से ऐसे वर्ड हैं, ये सब इंसान को बताते हैं। और इनके पहले अगर आर्टिकल द आ जाए, क्या आ जाए? आर्टिकल द आ जाए, द प्लस एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू क्या होता है? प्लूरल नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। अब इसका अर्थ क्या हो गया? मैंने लिखा यही द पुअर, द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग, यानी पुअर पीपल। अब यहां नहीं लगा पुअर पीपल, गरीब लोग, द पुअर लिख दिए तो पीपल लगाने की जरूरत नहीं। अगर पुअर के पहले द नहीं लगाते हो
तो पुअर पीपल लिखना पड़ेगा। अगर पीपल लिखना नहीं चाहते हो तो पुअर के पहले आर्टिकल दा लगा दो, पीपल नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे अगला, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग। देखिए मैंने लिखा है यहीं पर द पुअर, गरीब लोग। द पुअर मतलब हो गया गरीब लोग, गरीब लोग क्या करते हैं? बेग, बेग माने मांगते हैं। क्या मांगते हैं? द ऑन्स, ऑन्स माने होता है भिक्षा, भीख। गरीब लोग भीख मांगते हैं, गरीब लोग भीख मांगते हैं, गरीब लोग सहायता मांगते हैं। मैंने ऐसा लिखा, कोई जरूरी नहीं है कि इंसान गरीब हो तो भीख ही मांगे। ये तो मैं आप लोग को समझाने के लिए लिखा हूं। मेरा किसी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। खाली मैंने स्ट्रक्चर लिखा है समझाने के लिए। आप लोग दिल पर मत लीजिएगा इस बात को लेकर, मैंने केवल इसको समझाने के लिए लिखा है। दोस्तों, द पुअर बेग द ऑन्स, गरीब लोग भीख मांगते हैं। अगला, जैसे द रिच आर गोइंग टू हेल्प द पुअर। अब यहां देखना, ध्यान दीजिए ना, दो जगह मैंने द रिच आर गोइंग टू हेल्प द पुअर, टू द पुअर, गोइंग टू हेल्प द पुअर, नहीं सॉरी, सही है, टू नहीं लगेगा। द रिच आर गोइंग टू हेल्प द पुअर मतलब धनी लोग गरीबों की सहायता करने जा रहे हैं। इस सेंस में ये सही है। अगला, कहीं मैंने इसमें गलती नहीं दिखाया है, इसी तरह यूज होगा। इसके अलावा अगर दूसरी तरह यूज होता है तो गलत हो जाएगा। अगला, जैसे कह दिया जाए द ब्लाइंड माने होता अंधा, और द ब्लाइंड मतलब अंधे लोग, अंधे लोग यानी ब्लाइंड पीपल। तो ब्लाइंड पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, खाली ब्लाइंड के पहले द लगा दीजिए, पीपल का अर्थ अपने आप निकल जाए। द ब्लाइंड क्या करते हैं? बेगिंग माने क्या करते हैं? मांगते हैं। बेगिंग हेल्प, क्या मांगते हैं बाबू? हेल्प मांगते हैं। क्या मांगते हैं? हेल्प। द ब्लाइंड आर बेगिंग हेल्प, अंधे लोग मदद मांगते हैं, अंधे लोग मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। अगला सेंटेंस, अब ये आपका नियम यहां पर खत्म हुआ। दूसरा एक रूल और बताता हूं, उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। ध्यान से देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर मान लो n प्लस प्रीपोजिशन प्लस n यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, तो ये नाउन दोनों क्या में, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो इन्हें सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर नाउन माना जाता है। और इनके साथ वर्ब भी आता है तो सिंगुलर आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने यहीं पर लिखा विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज। यहां आपको गलती कहां दिखाया जाता है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, विलेज में यस जोड़ देते हैं, यहां विलेज में भी यस जोड़ देते हैं। तो विलेज आफ्टर विलेज,
यहाँ एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया, यानी दो नाउन हो गए, और ए आफ्टर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इक्वल टू क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है। क्या होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएंगे। तो विलेज आफ्टर विलेज, वाज, वाज माने था आता है, वाज हो गया था, लेकिन अभी अर्थ बदल जाएगा वर्ब के आते ही। क्या हो गया, वॉक्ड, अर्थ इसका बदला। विलेज आफ्टर विलेज वाज वॉक्ड, गांव के बाद गांव घूमा गया, गांव के बाद गांव घूमा गया। अगला, अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस है, अगला रो अपॉन, रो माने जानते ना लाइन वाला होता है, रो अपॉन रो आर रेड। आप बताओ यहाँ गलती हो गया कि नहीं, रो अपॉन रो आर रेड पढ़ा जाता है, रो रो को पढ़ा जाता है, मतलब एक पंक्ति को, एक पंक्ति पंक्ति पढ़ा जाता है। तो यहाँ आर का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, जब ये सिंगुलर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इद। और इसमें यस भी नहीं जुड़ेगा, ना इसमें यस जुड़ेगा, अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हैं। आगे देखते हैं। तो इसी सेंटेंस के साथ दोस्तों मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप लोगों से मेरा निवेदन है, ताकि मैं आने वाले वीडियो में बहुत कुछ आप लोग को बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।